पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर भारत एक मेगा एयरबेस बनाने वाला है 1000 करोड़ की लागत से। और ये एयरबेस पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट जिनको अब सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा यूएसए, इसको चेकमेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे न्यू एयरबेस नियर इंडो पाक बॉर्डर विल बी क्रूशियल फॉर कंट्री सिक्योरिटी। आप मान लीजिए नॉर्थ ऑफ गुजरात की तरफ ना, जब भी भारत ये एयरबेस भारत की पहली लाइन होगी ऑफ डिफेंस। हालांकि मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इस एयरबेस को बनाने में ही ना हमको कई साल लग गए। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भारत ने सोचा था कि गुजरात के दीसा में ये एयरबेस बनाया जाएगा, मगर 2002 से लेकर अब 2022 आ रहा है, अब जाके इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और 2024 के आसपास ये एयरबेस बनेगा ना। मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड सरकार ने एक वीडियो करी रिलीज, एयरफोर्स ने ये वीडियो करी रिलीज, तो ये वीडियो आप देखिए, इससे आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, बड़ोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश की डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है। फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने के अंदर अंदर ये एयरबेस बनके तैयार हो जाएगा। टारगेट यही है। अगेन देखो, ये सब अब हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सा टाइम गवा चुके हैं। और हाल ही में जिस तरीके से भारत के इंटरेस्ट को इग्नोर करके यूएसए ने पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट है इनके लिए मेंटेनेंस का जो पैकेज अनाउंस किया है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था कि गुजरात के नॉर्थ में ना हमारे पास एक मेगा एयरबेस, डीसा एयरबेस के बारे में मैं कई सालों से सुन रहा था। पता था कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर से ये बहुत करीब है। यूजुअली आप देखोगे एयरबेसेस थोड़े पीछे को होते हैं, बॉर्डर के इतने करीब होते नहीं है। तो ये आप कह लीजिए इंडिया का बड़ा एक अग्रेसिव मूव है। ये एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल को अगर मान लीजिए हमको पाकिस्तान के सिंध के आसपास कुछ ऑपरेशन करने हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एयरबेस रहने वाला है। और सबसे फैसिनेटिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि इस एयरबेस में ना एक सिंगल एयर स्ट्रिप होगी, मगर वो एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा लंबी होगी। तो बोइंग 716 एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, भारी भरकम एयरक्राफ्ट, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं लैंड। 1000 मीटर लंबा इसका रनवे होगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं अगर एक एयरबेस पर ही आप 1000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट टोटल आप अगर देखो तो 60 एयरबेस आपको मिलेंगे, जिनमें से 5 ऑलरेडी गुजरात में है। ये गुजरात का टोटल 6ठा एयरबेस बन जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि F-16 से इसका क्या रिलेशन है, मैं बार बार F-16 की बात क्यों कर रहा हूं, समझाता हूं आपको। पाकिस्तान के पास जितने भी F-16 फाइटर जेट है, पहली बात तो ये आपको पता होगी कि पाकिस्तान की वायुसेना इनके F-16 फाइटर जेट है। चाइना से जो फाइटर जेट ये परचेज कर रहे हैं वो आप कह लीजिए डिस्प्ले के लिए ही है, यूज में जरा वो आने नहीं वाले पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो चाइना खुद वो फाइटर जेट इस्तेमाल करता नहीं है जो पाकिस्तान को उन्होंने दे रखे हैं। उसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि पाकिस्तान के भी फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं ये कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं JF-17 थंडर को उड़ाते हुए। पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और डिपेंडेंट फील करती है F-16 फाइटर जेट को लेकर। और इसलिए आपने देखा होगा जब ये लोग भारत के अगेंस्ट भी ऑपरेशन करते हैं तब वहां पर भी ये लोग F-16 फाइटर जेट का ही यूज करते हैं। पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट देने स्टार्ट किए थे तब दोनों देशों के बीच पे अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जकोबाबाद, जो पाकिस्तान का काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस है जिसको ये शाबाश एयरबेस कहते हैं, वहीं पर इनके आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान का मेन एयरबेस जहां पर इनके F-16 में पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट यूज किया भारत के अगेंस्ट। उस वक्त ये देखा गया कि इन्होंने F-16 फाइटर जेट काफी बार जकोबाबाद से बाहर भी मूव कर लिए थे। यूएसए ने बाद में पाकिस्तान को फटकार लगाई और ये कहा कि ये सारे एयरबेस आप शहबाज एयरबेस में ही रखोगे, इसके बाहर नहीं रखने वाले। और अब जो पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस होगी ना वो भी शहबाज
एयरबेस को अगर प्रॉपर्ली काउंटर करना है तो आपको यहाँ पे एक तो नॉर्थ ऑफ गुजरात और उसके अलावा राजस्थान के पास ना इंपॉर्टेंट एयर स्टेशन चाहिए होंगे, एयर बेसेस चाहिए होंगे, ताकि कॉन्स्टेंटली आप यहाँ पर प्रेशर बनाकर रखो और इस एयरबेस के जो F-16 फाइटर जेट है ये भारत के अंदर पेनेट्रेट ना कर पाए। गुजरात में एयरबेस बन रहा है ना, वहां पर हम MiG-29 डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा जो तेजस फाइटर जेट है उसे भी हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि भारत शायद यहाँ पर S-400 डिप्लॉय करेगा, मगर मैं 100% उसको कंफर्म कर नहीं सकता। बट ये जो डिप्लॉयमेंट इंडिया ने कर दिया ना, इससे ही आप देखोगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को हम प्रॉपर चेकमेट दे देंगे। क्योंकि अगर मान लो पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट यूज नहीं कर पाता ना, उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ज्यादा कुछ डैमेज इंडिया का कर नहीं पाएगी और फिर जो हमारी नेवी है और जो हमारी आर्मी है वो अपना ऑपरेशन आगे कैरी आउट कर सकती है। आपने देखा होगा जो IAF की वीडियो है वहां पर भी मेंशन किया गया है कि इस एयरबेस का मेन काम यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को चेक में रखे, ताकि बाकी जो हमारी नेवी और आर्मी है ये अपने ऑपरेशंस कैरी आउट कर पाए ना। वो ऑपरेशंस क्या है आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव यहाँ पे उठाया है पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करना। साथ ही साथ ये भी जान लो कि गुजरात में ना आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपो भी चल रहा है। PM मोदी ने जो अनाउंसमेंट करी है कि हम ये एयरबेस बनाएंगे, ये इस डिफेंस एक्सपो के दौरान ही करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमेजेस है इस डिफेंस एक्सपो की। ये एक बहुत ही यूनिक डिफेंस एक्सपो है क्योंकि इस डिफेंस एक्सपो में सिर्फ आपको भारतीय कंपनियां ही मिलेगी। अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक आर्टिकल आया था जहां पर यह कहा जा रहा था कि भारत जिस तरीके से बाहर से वेपन्स इंपोर्ट नहीं कर रहा तो इससे भारत के पास हथियारों की कमी ना आ जाए। ये आर्टिकल वेस्टर्न मीडिया में पब्लिश हुआ था। इंडिया में कहा गया कि ये एक बस तरीका है वेस्टर्न कंपनीज का इंडिया को ये कहने का कि वापस हथियार इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दो ना। PM मोदी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं पीछे कदम नहीं रखूंगा, उल्टा हम आगे ही बढ़ेंगे। बहुत ही जल्द एक और बहुत ही बड़ी लिस्ट आएगी जिसमें 100 और आइटम्स होंगी जिनको इंडिया इंपोर्ट करना बंद कर देगा। इंडिया खुद ये सब डिफेंस आइटम्स भारत में ही करेगा मैन्युफैक्चर। तो मैं कहूंगा एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्ट्रेटजी है जिसमें हम जेन्युइनली ट्रस्ट दिखा रहे हैं अपनी कंपनीज पर, उनको टाइम दे रहे हैं, उनको स्पेस दे रहे हैं ग्रो करने का, ताकि कल को अगर मान लीजिए डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हमें जियोपॉलिटिक्स की वजह से ना अपने डिसीजंस मजबूरी में ना लेने पड़े। क्योंकि अभी आप अगर देखो तो डिफेंस के मामले में सिंस रशिया पे काफी डिपेंडेंट है, तो आपने देखा उसकी वजह से भारत पे काफी प्रेशर भी आया है। तो नीड ये है कि भविष्य में हम जियोपॉलिटिक्स को अपनी मेन स्ट्रेटजी पर हावी ना होने दें और इतनी फ्रीडम रखें कि खुद के डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बिना किसी प्रेशर के ले पाए।